क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में जो बॉब वुलमर का हाल हुआ था तो फिर ऐसा ही होगा। फिर देख यही वो बयान है, यही वो बात है जिसके बाद कोहराम मच गया है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और फिलहाल बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट टीवी चैनल्स में बैठ रहे बात कर रहे अब्दुल रज्जाक ने एक तरह से सीधी धमकी पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर को दे दी। जिस तरह से 2007 के वर्ल्ड कप में तब के पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर को मार दिया गया था, वैसा ही हाल मिकी आर्थर का भी होगा। हालांकि ये तो सिर्फ एक बयान था, ऐसा कई लोगों ने खुलेआम मिकी आर्थर को धमकी दी थी। खुद पाकिस्तानी टीम के अंदर कोच को लेकर खासा बवाल मचा था। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तक ने कोच के साथ बदतमीजी करने का आरोप है। होटल में खासा हंगामा हुआ था। और अब नई खबर यह है कि पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर ने बेंगलुरु का होटल छोड़ दिया है। जी हाँ, टीम होटल छोड़ दिया है। कोई संपर्क मिकी आर्थर से हो नहीं पा रहा, जिसके बाद बवाल मच गया। तो क्या एक बार फिर 2007 जैसी ही हलचल, 2007 जैसा ही घटनाक्रम यहाँ पर हो गया है? तो क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में आए इस भूकंप पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। टीम इंडिया ने अहमदाबाद के मैदान में पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह से धो दिया, पटक दिया। 7 विकेट की जीत पूरी तरह से एक तरफा भारत के रही। पाकिस्तानी टीम बिना लड़े हार गई। ऐसा सस्ता खेल पाकिस्तानियों ने दिखाया कि उनके देश में, उनकी टीम में, उनके लोगों में बवाल मचा हुआ है। हालात तो ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के हेड कोच और टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर को जान से मारने की धमकी तक मिल रही है। एक बार फिर से सुनिए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक की ये धमकी। पाकिस्तान में जो बॉब वुलमर का हाल हुआ था तो फिर ऐसा ही होगा। फिर देख 2007 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने शर्मनाक खेल दिखाया था। आयरलैंड तक से हार गई थी और तब के कोच बॉब वुलमर की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद हमेशा सवाल उठते रहे कि बॉब वुलमर को पाकिस्तानियों ने ही टीम के होटल में ही मार दिया। और वही बात अब्दुल रज्जाक ने अब कबूल कर ली है। जी हाँ, तब की टीम में अब्दुल रज्जाक शामिल थे और अब ऐसी ही कुछ धमकी वर्तमान कोच मिकी आर्थर को भी दे दी है कि मिकी आर्थर को भी बॉब वुलमर जैसा हाल कर देंगे। तो उसके बाद अचानक मिकी आर्थर ने टीम का होटल छोड़ दिया। जी हाँ, बेंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी टीम को अपना अगला मैच बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 अक्टूबर को खेलना है और इसीलिए पाकिस्तानी टीम बेंगलुरु पहुंची थी। लेकिन इससे पहले अहमदाबाद के ड्रेसिंग रूम में खूब बवाल हुआ, लड़ाई तक हुई। अहमदाबाद के होटल में खूब हंगामा हुआ, कोच के साथ भी लड़ाई की खबर थी। जिसके बाद कोच मिकी आर्थर बेंगलुरु तो आए, लेकिन अचानक टीम होटल छोड़ दिया, गायब हो गए, संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है। आगे देखिए। जी हाँ, पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर और हेड कोच मिकी आर्थर ने टीम का साथ छोड़कर जाने का अचानक फैसला लिया और सूत्रों के मुताबिक बिना किसी को बताए मिकी आर्थर होटल छोड़कर कहीं चले गए। हालांकि अब्दुल रज्जाक की धमकी के बाद इस तरह का भी शक जताया जा रहा है कि कहीं कोच के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कोच को कहीं कुछ और तो नहीं कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ भी कोच का झगड़ा हुआ था। कोच ने बाबर की कप्तानी पर, बाबर के फैसलों पर सवाल उठाए थे, बाबर से सवाल पूछे थे। तो सूत्रों के मुताबिक बाबर ने भी मिकी आर्थर से काफी बहस की थी, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने भी बाबर का पूरा साथ दिया था। लिहाजा बाबर आजम और रिजवान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, शक पैदा हो रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई ऑफिशियल शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन अनऑफिशियली मिकी आर्थर की तलाश की जा रही है। कई अन्य होटल्स में उनकी जगह ढूंढा जा रहा है। हालांकि मिकी आर्थर ने बेंगलुरु छोड़ा नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट पर तुरंत ही अलर्ट किया गया था और एयरपोर्ट वो पहुंचे नहीं है। तो ऐसे में तय है कि मिकी आर्थर फिलहाल बेंगलुरु में ही है, लेकिन हाँ, सही सलामत है या नहीं है ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मिकी आर्थर से कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है। पाकिस्तानी कोच मिकी आर्थर ने अहमदाबाद में भारत के हार के बाद बड़ा बहाना ये भी बनाया था कि स्टैंड में पाकिस्तानी दर्शक नहीं थे, इसीलिए पाकिस्तानी टीम अच्छा नहीं खेल पाई, हार गई। और इस पर भी मिकी आर्थर की खासी खिंचाई हुई थी। पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने उनकी खासी आलोचना की थी और उसके बाद भी मिकी आर्थर खासा परेशान थे। लेकिन अब्दुल रज्जाक ने जो धमकी दी, अब्दुल रज्जाक के साथ साथ पाकिस्तान के कई लोगों ने, कई फैंस ने, कई जाने माने लोगों ने मिकी आर्थर को धमकी दी है। तो जिसके बाद अब मिकी आर्थर गायब हैं, उनकी तलाश की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि वो ठीक ठाक हो, पाकिस्तानियों ने कुछ गलत ना किया हो मिकी आर्थर के साथ। तो बाबर आजम ने, रिजवान ने कुछ ऐसा ना किया हो जिससे और बड़ा बवाल मच जाए, क्योंकि ये बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है, वर्ल्ड कप का मामला है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? भारत से मिली करारी हार के बाद आई इस भूचाल पर, पाकिस्तानी टीम में हुए इस हंगामे पर, कोच मिकी आर्थर के गायब होने पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें।
तो पाकिस्तानी जिसके लिए जाने जाते हैं सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर अहमदाबाद में वही हो गया। पाकिस्तानी भारत से वर्ल्ड कप में हार के लिए जाने जाते हैं तो करारी हार मिल गई। हार के बाद पाकिस्तानी टीम में लड़ाई झगड़े की खबरें भी आती हैं तो यहाँ भी एक बार फिर से वही हो गया, लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। जी हाँ, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में पाकिस्तान की हार के बाद भयंकर लड़ाई हो गई। टीम में आपस में ही बवाल हो गया। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं कि लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर आगे कहां पर जाकर मामला खत्म हुआ। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से कुचला तो पूरा भारत तो जश्न में डूब गया, लेकिन पाकिस्तानी शोक मनाने लगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स के चेहरे मुरझाए हुए थे। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मैदान में आए और विराट कोहली भारत के सुपरस्टार जो हैं उनकी मैच की जर्सी ले ली और ये सब कुछ बीच मैदान में हुआ। सबने देखा, टीवी पर भी दिखा, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। अब हालांकि वहां पर माहौल ठीक था। बाबर ने हंसते हुए विराट कोहली से एक नहीं बल्कि 2-2 टी-शर्ट ली और फिर वापस भी आ गए। उसके बाद मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई और फिर टीमें अपने अपने ड्रेसिंग रूम में आ गई। अब असल कहानी इसके बाद ही शुरू हुई। मैच में हार के बाद पाकिस्तानी टीम के चेहरे लटके हुए थे। कप्तान बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में अपनी स्पीच देना शुरू किया और कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। जिस तरह से हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ वो बेहद शर्मनाक है और जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने बॉलिंग की वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। बाबर आजम ने कहा कि हमारे खिलाड़ी लगता है खेलना ही भूल गए और यहीं पर बाबर ने कहा कि कुछ खिलाड़ी खुद को सुपरस्टार समझते हैं लेकिन पहले वो खेलना सीख लें। अब यहीं पर बवाल खड़ा हो गया। अब इससे पहले एशिया कप में भी जब श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम हारी थी तो तब भी बाबर आजम ने कहा था कि कुछ खिलाड़ी ज्यादा सुपरस्टार ना बने, खेल पर ध्यान दें। तब शाहीन अफरीदी ने इस पर खासा बवाल किया तो यहाँ पर भी शाहीन खड़े हो गए। जी हाँ, बाबर की बातों को बीच में रोकते ही शाहीन अफरीदी ने कह दिया कि इतनी बड़ी और करारी हार हुई और हमारा कप्तान दूसरी टीम के खिलाड़ी से खुशी खुशी टी-शर्ट ले रहा है, ये क्यों हो गया? इसी पर हंगामा मच गया। कप्तान बाबर आजम की तरफ से रिजवान भी बोलने लगा। रिजवान ने शाहीन को चुप रहने और बैठने की बात कही क्योंकि कप्तान बोल रहा था, लेकिन शाहीन ने तुरंत ही रिजवान को भी चुप करा दिया और अपना काम करने की सलाह दी। और यही नहीं, शाहीन के साथ शादाब भी बोलने लगा और कहा कि हाँ, ऐसी हार के बाद विराट कोहली से जर्सी नहीं लेनी चाहिए थी। अब कई ऐसे खिलाड़ी थे जो कि खुद बाबर आजम पर ही सवाल उठा रहे थे। विराट कोहली से जर्सी लेने का इश्यू बहुत बड़ा बन चुका था। अब हालात ये थे कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में हार पर नहीं, क्रिकेट पर नहीं, बल्कि बाबर आजम और बाबर के विराट से जर्सी लेने पर बात और बवाल होने लगा था। ये काफी देर तक चलता रहा। हालात ये रहे कि इस दौरान शाहीन अफरीदी ने गुस्से में कुर्सी तक पटक दी। जी हाँ, शाहीन अफरीदी पर सवाल उठाए जा रहे थे लेकिन शाहीन ने बाबर को ही लपेट दिया और कुर्सी पटक दी। बाबर और शाहीन के बीच सीधी लड़ाई यहाँ पर हो गई थी। 2 गुट पाकिस्तानी टीम में बन गए। हालांकि खबर तो ये भी है कि इस दौरान मारपीट तक हुई, बाबर आजम तक पर हाथ उठाया गया। हालांकि ये बात अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में खासा बवाल मचा। बाबर आजम शाहीन अफरीदी के बीच सीधी सीधी लड़ाई हुई और यहाँ तक कि बाबर आजम ने बीच में ही अपनी स्पीच रोक दी, छोड़ दी और एक बड़ा गुट पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम के ही खिलाफ खड़ा हो गया और बाबर के विराट कोहली से जर्सी लेने पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस पर सबसे बड़ा बवाल मच गया, सबसे बड़ा इश्यू से बना दिया गया। अब वैसे भी बाबर आजम पर अपने करीबियों को लगातार फ्लॉप होने के बाद भी मैच खिलाने का आरोप लगता रहा है और यहाँ पर भी वही बातें हुई और अंत में सभी खिलाड़ी टीम होटल चले गए। लेकिन हाँ, लड़ाई भयंकर हुई, खूब हुई। पाकिस्तानी टीम में फूट बढ़ गई है और आने वाले मैचों में ये फूट मैदान में भी नजर आएगी, साफ साफ दिखेगी। और आगे के मैचों में, सारे के सारे मैचों में पाकिस्तानी टीम अब हार भी जाती है तो हैरानी नहीं होगी। गुटबाजी के बाद किसी भी टीम का जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका इस बवाल पर, पाकिस्तानी टीम पर, बाबर आजम पर, शाहीन अफरीदी पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।